ताज़ा खबर है। जनसत्ता अखबार ने लिखा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद जेजेपी में इस्तीफों की झड़ी। 4 विधायकों ने छोड़ा दुष्यंत चौटाला का साथ। जयपुर में ई रिक्शे से स्कूटी टकराने के बाद युवक की हत्या। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू नेता तुलसी गाबार्ड का मांगा सहयोग। हरियाणा इलेक्शन में आप पार्टी ने 15 दिन में 45 चुनावी रैलियां की। और कलकत्ता में सीबीआई ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से की लंबी पूछताछ। उदयपुर में बवाल को लेकर एक्शन में प्रशासन। चाकूबाजी करने वाले छात्र के घर पर चला बुलडोजर। लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलने से मचा हड़कंप। गुरुग्राम में एम्बियंस और नोएडा के डीएलएफ मॉल को बम से उड़ाने की धमकी। देश में हर दिन 86 रेप हो रहे हैं, प्रियंका गांधी बोली। कोलकाता, बिहार, उत्तराखंड और यूपी में महिलाओं के साथ। पर डिटेल से आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको Instagram पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। पिंक सिटी में मामूली सी बात को लेकर ई रिक्शा चालक युवकों ने स्कूटी सवार युवक की पीट कर हत्या कर दी। मामूली सी बात को लेकर ई रिक्शा सवार युवकों ने स्कूटी सवार युवक की इस कदर पिटाई कर दी कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद शनिवार सुबह गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस थाने का घेराव कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका में चल रहे राष्ट्रपति चुनाव के बीच नए रंग सामने आ रहे हैं। वर्तमान में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टक्कर देने के लिए पूर्व डेमोक्रेटिक कांग्रेसी और हिंदू नेता तुलसी गाबार्ड को डोनाल्ड ट्रंप सामने लाकर आए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आगामी 10 सितंबर को रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच ABC न्यूज पर आमने सामने डिबेट होने वाली है। इसी को लेकर ट्रंप हिंदू नेता तुलसी को लेकर आए हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस वर्तमान अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं। इसी बीच भारतीय मूल की हिंदू नेता तुलसी गाबार्ड को अपने पक्ष में करने के लिए ट्रंप ने दाव खेला है। साल 2020 में तुलसी डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन प्रत्याशी नहीं बन पाने के बाद तुलसी ने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़कर खुद को एक ट्रंप समर्थकों के बीच एक सेलिब्रिटी के तौर पर पेश किया। इसके बाद से ट्रंप और तुलसी के बीच दोस्ती देखी जाती रही है। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में 42 प्रोफेसर डॉक्टरों का तबादला। और बीजेपी ने बोली कि ममता बनर्जी की तानाशाही है। और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी 24 घंटे के लिए अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवा शुरू रखने की बात कही। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में पूरे देश में आक्रोश है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य भर के अलग अलग मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में काम करने वाले 42 प्रोफेसर और डॉक्टरों की सेवा में फेरबदल किया है। इनमें वह डॉक्टर और प्रोफेसर भी शामिल हैं जिन्होंने इस मामले में आवाज उठाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी तक यह साफ नहीं किया कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर तबादले क्यों किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अचानक हुए इतने बड़े फेरबदल पर सवाल खड़े किए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी 24 घंटे के लिए अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रखने की बात कही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि डॉक्टरों की मांग को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। इस कमेटी में अलग अलग प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा और राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने शनिवार को डॉक्टरों के संगठन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर एक कमेटी गठित करने की बात कही है। यह कमेटी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर सभी कदमों का ब्यौरा देगी। मंत्रालय ने डॉक्टरों से अपील की है कि वह डेंगू मलेरिया के बढ़ते मामलों के मद्देनजर काम पर वापस लौटें। देश भर के डॉक्टरों ने 24 घंटे का देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल शनिवार के सुबह 6 बजे शुरू होगी और रविवार के सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। प्रियंका गांधी ने कहा है कि देश में हर दिन 86 रेप हो रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शनिवार को डॉक्टर को अपनी हड़ताल खत्म करने और राज्य भर में काम पर लौटने का आदेश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस राजमोहन सिंह की पीठ
ने यह निर्देश नरसिंहपुर जिले के निवासी अंशुल तिवारी की याचिका पर सुनाई। हरियाणा के में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी राज्य में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है। पार्टी ने पिछले 15 दिनों में हरियाणा में 45 चुनावी रैलियां की हैं। 90 सीटों वाली हरियाणा प्रदेश में पार्टी इसलिए धुआंधार प्रचार कर रही है क्योंकि उसे उम्मीद है कि वह कुछ सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। आपके नेता हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारों द्वारा किए गए कामों को गिनाते हुए राज्य की जनता से एक मौका देने की अपील कर रहे हैं कि हरियाणा के में करनाल, अंबाला, कैथल, सिरसा, पंचकुला, कालका, नारायणगढ़, मुलाना, साढौरा, जगाधरी और यमुनानगर में सिख और पंजाबी समुदाय के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। भगवंत मान का पूरा फोकस इन्हीं इलाकों में पड़ने वाली विधानसभाओं पर है। इसके साथ दिल्ली में लगने वाली हरियाणा की सीमा पर फरीदाबाद से गुड़गांव, नजफगढ़ के अलावा बावाना, नरेला के आसपास के सीटों पर भी आम आदमी पार्टी ताकत लगा रही है। सीबीआई ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से की लंबी पूछताछ। डॉक्टर संदीप घोष ने घटना के बाद सोमवार को प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने शनिवार को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ की। शुक्रवार को 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद सीबीआई ने संदीप घोष को शनिवार सुबह फिर बुलाया। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि एजेंसी यह जानने के लिए इच्छुक है कि अस्पताल में रेनोवेशन का काम क्यों शुरू हुआ और जल्दी में क्यों किया गया। इन सवालों का जवाब जानना चाहती है सीबीआई। सीबीआई यह जांच कर रही है कि क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया है था। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई दुखद घटना से पहले की घटनाओं, पीड़ित के कार्यक्रम और उन परिस्थितियों की गहराई से जांच कर रही है जिनके तहत परिवार को इसके बारे में सूचित किया गया था। इसके अलावा संदीप घोष को अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में सवालों का सामना करने की संभावना है। सीबीआई ने पहले संदीप घोष को सिटी सेंटर साल्ट के पास उनके कार में हिरासत में लिया था और शुक्रवार को पूछताछ के लिए उन्हें अपने कार्यालय में लाया था। इसके पहले सीबीआई ने शुरुआत में मामले की जांच करने वाली कोलकाता पुलिस एसआईटी के 2 सदस्यों और अस्पताल के 4 डॉक्टरों से पूछताछ की थी। मामले की जांच सीबीआई की 12 सदस्यीय विशेष टीम कर रही है। झीलों की नगरी उदयपुर में शुक्रवार को एक सरकारी स्कूल में हुई 2 छात्रों की झड़प और चाकूबाजी में घायल एक छात्र की घटना ने लोगों को आक्रोशित कर दिया था। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शहर में धारा 163 लगा दी थी और इंटरनेट बंद कर दिया था। वहीं आरोपी छात्र और उसके पिता को गिरफ्तार भी कर लिया था। आज आरोपी छात्र के घर को अवैध बताते हुए प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया और सारी कार्रवाई भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हुई। लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन ने कार्गो एरिया को खाली करा लिया गया और स्थिति को देखते हुए मौके पर एनडीआरएफ की टीमों को भी बुला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक रेडियो एक्टिव पदार्थ मिला है जिसको लेकर सभी सामानों और लगेज की स्कैनिंग की जा रही थी। इसको लेकर एनडीआरएफ की टीम जांच में जुटी है। रेडियो एक्टिव पदार्थ के प्रभाव से एयरपोर्ट पर स्कैनिंग कर रहे 2 कर्मचारी बेहोश हो गए। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा कि मेडिकल कंसाइनमेंट ने रेडियो धर्मी पदार्थ के लिए अलार्म एक्टिव कर दिया है। एनडीआरएफ की टीम को अलार्म की वजह जानने के लिए बुलाया लिया गया है। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलने से एयरपोर्ट के संचालन पर कोई असर नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि यह रेडियो एक्टिव पदार्थ कैंसर की दवा से लीक हुआ है। यह घटना लखनऊ से गुवाहाटी जा रहे विमान में एक बॉक्स के जरिए कैंसर की दवा भेजी जा रही थी। यह घटना एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 की है। जानकारी के अनुसार रेडियो एक्टिव पदार्थ एक लकड़ी के डब्बे में पूरी तरह से पैक था, लेकिन अचानक अलार्म बजने लगा। अलार्म बजते ही एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे सभी जवान तुरंत एक्टिव हो गए। स्थिति को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। रेडियो एक्टिव पदार्थ वो तत्व है जिसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। इन अल्फा बीटा गामा से अति सक्रिय पदार्थ निकलते हैं जो बहुत ही घातक होते हैं। इनसे निकलने वाली विकिरण के संपर्क में आने से मानव या जीव कई गंभीर बीमारियों के चपेट में आ सकता है। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद रेसलिंग को अलविदा कहने का फैसला किया था। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट भारत लौट चुकी हैं। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल मैच से पहले डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश मानसिक तौर पर बहुत टूट गई थी। दिल्ली लौटने पर एयरपोर्ट पर विनेश का शानदार स्वागत हुआ।
लोग उनके नाम के जय जयकारा लगा रहे थे। यहाँ दिनेश से संन्यास से वापसी करने की बात भी कही गई। दिनेश के पति सोमवीर राठी ने कहा कि अब वापसी बहुत मुश्किल है। भावुक होकर नहीं, सोच समझ कर लिया फैसला। सोमवीर दिनेश फोगट के साथ पेरिस में थे। वह उन्हीं के साथ लौटे। पत्नी के संन्यास पर उन्होंने कहा कि दिनेश के अंदर बहुत खेल बाकी है, यह मैं जानता हूँ। यह हमारा आखिरी ओलंपिक नहीं है। उसका सपना था कि वह 2032 तक खेले, और वह क्यों ना खेले। जब तक खिलाड़ी फिट है उसे खेलना चाहिए। लेकिन उस रात हमने बहुत सोचा, ऐसा नहीं कि दिनेश ने भावुक होकर यह फैसला किया है, यह सोच समझ कर लिया गया फैसला है। सोमवीर राठी ने कहा, हमने उस रात सोचा कि फेडरेशन हमारे साथ नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं है, हम किसके लिए खेलेंगे। खिलाड़ी को बैक सपोर्ट मिलता है, यह हमारे पास नहीं है। एक अकेला आदमी खिलाड़ी नहीं बनता, उसे हर जगह साथ की जरूरत पड़ती है। फेडरेशन की जरूरत पड़ेगी, सरकार की जरूरत पड़ेगी। 2 साल से क्या चल रहा है वह सभी ने देख लिया है। ये थी आज की अभी तक की ताज़ा खबर, और इन पर आपकी क्या राय है अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।